तो जुबानी तीर गाहव कर गया गंभीर। इन सवालों का जवाब देने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले स्टूडियो में ही मैं तारुफ करवा देती हूँ सतीश के सिंह साहब का। एडिटर रह चुके हैं, बड़े न्यूज़ चैनल के बड़े जर्नलिस्ट हैं और आज की डिबेट में खासियत यह है कि बिहार से ताल्लुक भी रखते हैं। फिर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अजय आलोक जी जुड़ गए हैं, आरजेडी से इज्जा यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं, जेडीयू से अंजुम आरा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भिल्लारी जी भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूंगी जेडीयू की जो महिला प्रवक्ता अंजुम आरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात कर लूं। अंजुम आरा जी, आरोप ये लग रहा है कि नीतीश बाबू महिलाओं की इज्जत शब्दों में तो करते हुए नजर नहीं आ रहे। तुम महिला हो, तुम क्या समझती हो, बैठ जाओ, क्या मतलब है इसका? अपने बूते जीत कर आई हैं वो विधायक। रूबिका जी, ये आरोप किसका है? विपक्ष का। और आजकल विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है सिवाय हंगामा करने के लिए। इतने महत्वपूर्ण सत्र बिहार में चल रहे, इतने महत्वपूर्ण विषयों पे विमर्श होना है, लेकिन बिहार से आप देख लीजिए, बिहार की जो लीडर अपोजिशन है वो लापता है, तो विपक्ष का काम ही रह गया हंगामा करना। दूसरी बात, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के महिला सम्मान को लेकर के उनके दिए गए वक्तव्यों की बात है। तो रूबिका जी, अगर उनके पूरे वक्तव्यों को देखा जाए तो कहीं से कुछ बात उन्होंने ऐसी नहीं कही है। दूसरी चीज कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मैं अभी, आप फर्ज कीजिए मैं नीतीश बाबू और मैं आपसे कहूं, अरे अंजुम आरा, तुम महिला हो, तुम कुछ जानती हो, हैं? बात करती हो, तुम कुछ जानती हो, तो आपको कैसा लगेगा? एक महिला 2005 के पहले का बिहार क्या था? 2005 के पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी? तुम कुछ जानती हो? ये एक क्वेश्चन मार्क था। उनका एक सवाल था रूबिका जी, अगर आप इन शब्दों का इंटरप्रिटेशन एक एज अ विपक्ष के तौर पे करिएगा तो निश्चित रूप से आपको होता हुआ दिखेगा, लेकिन उन शब्दों का इंटरप्रिटेशन एक सदन के नेता, 3 महिलाएं हैं, मैं महिला के तौर पर अंजुम आरा जी कर रही हूँ, मैं महिलाओं के, और मैंने सुनिए अंजुम आरा जी, आपने तो मेरा ओपनिंग इंट्रोडक्शन भी देख लिया हो। मैं कह रही हूँ करनी में आप लोग महिलाओं के फेवर में हैं। मैं क्यों ये बात कहूं कि नहीं है आप लोग? चुप्पा वोटर अगर किसी ने क्रिएट किया है, बिहार की महिलाओं ने बढ़चढ़ किसी को वोट किया है, तो वो हाँ आपकी पार्टी है, लेकिन उसको अगर उसके लिए थैंकफुल होना होगा ना नीतीश बाबू को। उल्टा महिला को बोल रहा है तुम महिला हो, तुम कुछ जानती हो, इसका क्या मतलब है? 2005 के पहले का आगे का लाइन रूबिका जी, 2005 के पहले का बिहार क्या था? 2005 के पहले महिलाओं का क्या अधिकार था? उनका यही सवाल था। उन्होंने कहा कि बैठ जाओ, क्योंकि आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पे रूबिका जी आप ये समझिए वो प्रसंग क्या था उनके बोलने का। सदन में कल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे विमर्श हो रहा था, जहाँ पे विपक्ष सदन को नहीं चलने देने की कसम उठा करके वो आया हुआ था। लगातार हो हल्ला और हंगामा शुरू हो रहे थे, राजनीतिक ड्रामेबाजी हो रही थी। जो स्वयं माननीय विधायक रेखा जी ने कहा कि हम लोग ऐसे ही बेल में जाकर के हंगामा कर रहे थे, जहां पर उन्होंने इस तरह की बातें की। रूबिका जी, जनता चुन करके बेल में सब चीज समझ में आती है, लेकिन क्या आप किसी को महिला होने के नाते कम बुद्धि का कि तुम कुछ जानती हो जैसी बातें अब आप कह रही हो, उसके माने अलग है, लेकिन विपक्ष को तो आपने मौका दिया ना कि नहीं उसके माने वो नहीं है। 2005 के पहले आप ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपको कल के बयान पर ले जाने की कोशिश करेंगे। इज्जा जी वो कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ बयान है और आपने उसका गलत मतलब निकाला है। असलियत तो ये है कि महिलाओं के साथ जो गड़बड़ी, चेन स्नैचिंग, किडनैपिंग, रेप, ये सब तो आपके टाइम पर ज्यादा होता था। रेबेका जी, मैं एक बात आपसे पूछूं, जब भी इनकी चोरी पकड़ी जाती है, ये 2005 में कूद करके चले जाते हैं, ऐसे छलांग लगाते हैं कि वर्ल्ड का गिनीज बुक ऑफ में जो वर्ल्ड लॉन्ग जंप करता है उसका भी ये रिकॉर्ड बीट कर दे। और कुछ इनकी आईना दिखाइए तो 70 साल पीछे कूद लगाते हैं। अब कुछ दिन में ये आदिम काल में भी कूद लगाने लगेंगे। अरे आपने क्या किया 15-20 सालों में? कुछ गिनती नहीं है क्या? बताइए ना आपने क्या किया। तो 2005 लगता है एक लैंडमार्क ईयर है। एक बात और मैं बताती हूँ जिसको बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले तुम औरत हो, तुम क्या जानोगी। वो क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं?
इसका क्या अंजुम आरा जी को बुरा नहीं लग रहा है? वो भी महिला है और कह रहे हैं तुम महिला हो, तुम क्या जानती हो। यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो महिलाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी समझते हैं कि वो पुरुष के नीचे हैं, इसलिए तो वो महिला हैं, वो कैसे जानेंगी। मैं बता दूं आपको, ये माननीय रेखा पासवान जी जो है, ये कोई 2000-5000 वोट से अपने क्षेत्र से जीत करके नहीं आई है, 90,000 1 लाख वोटों से जीत करके आई है। यानी कि ये अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत चहेती विधायिका रही होंगी और ये जो प्रतिनिधि यहाँ चुन करके आई है, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी कहते तुम औरत हो, तुम क्या जानती हो सकता है अंजुम आरा को बहुत अच्छा लगे इन्हें कोई कहीं कह दे कि तुम औरत हो, तुम क्या जानोगी। शायद ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन महसूस ना करे। या पक्ष और विपक्ष की बात नहीं हो रही है, यहाँ आप जानती हैं कि बिहार में जेंडर इक्वलाइजेशन अगर किसी ने स्थापित किया, इंश्योर किया, कंफर्म किया, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही किया। इस बात को आप अच्छे से वाकिफ है और इन तथ्यों को रूबिका लियाकत जी ओपनिंग में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो आप अगर कार्यों को लेकर के, ठीक है, आप शब्दों को लेकर के इंटरप्रिटेशन करके आप डिबेट करें, हंगामा करें या उसका अपोज, अब उसका प्रोटेस्ट करें, वो एक अलग बात है। लेकिन अंजुम जी ये बकवास बातें आप ना करें, मुझे समझ में नहीं आता है आपको इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे नहीं दिखाई देता है। किसी से भी पूछा जाए तो वो पहली बात बोलेगी ये क्या बात हुई, तुम औरत हो, तुम क्या जानती हो। आप जाति छोड़ दीजिए, दलित छोड़ दीजिए, महिला छोड़ दीजिए, ये आधी आबादी की बेइज्जती कर रही है।